इस धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन में हमारी विधानसभा के साथी और साथ ही बाहर से पधारे सलूमर से आप सभी को इस कार्यक्रम में, इस धरना प्रदर्शन में हार्दिक स्वागत। और इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हमारे बीच में आए मीडिया के साथियों का अभी आपने स्पीच सुना। जिस तरह एक तो ये सोचने की बात है, आज हमारा विधायक होते हुए हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है। धरना देने के बाद भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। क्या हमारा विधायक नहीं होता तो हमारी हालत कैसी होती, ये सोचने का विषय है कि नहीं है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग ये मांग रहे हैं कि हमारे विधायक जिसको हमने चंदा दे दे के जिताया है, हमारे लड़कों ने भूखे प्यासे रहकर विधायक को जिताने के लिए रात की 12-12 बजे 2-2 बजे तक काम किया है, तब जाके हमने विधायक को जिताया है। और ऐसे विधायक के ऊपर कोई पत्थरबाजी करता है, उनका गमछा निकालता है, तब जाके हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा भाई? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे विधायक के साथ में, हमारे जिला अध्यक्ष आनंद जी के साथ में पीछे पीछे दौड़े। आनंद जी को मजबूरन दौड़ना पड़ा, इसलिए दौड़ना पड़ा कि हम हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग नहीं है। हम चाहते तो सामने हाथ भी उठा सकते थे, लठ भी उठा सकते थे, लेकिन हमको पता था कि जो सामने आ रहे उन लोगों की गलती नहीं है। वो लोग तो केवल दारू पीने के बहाने, दारू मांस के बहाने वहां आ गए और एक गुंडे के इशारों पर विधायक के साथ में आए लड़कों के, हमारे साथियों के, कार्यकर्ताओं के साथ में पूरा बर्ताव किया है। साथ ही शाम को एक ग्रुप है बीजेपी का, उस बीजेपी के ग्रुप में कन्हैयालाल जी मीणा यहाँ के पूर्व प्रधान है, वो एडमिन है। और वहां एक लड़का एक कमेंट करता है कि बीजेपी का राज है लसाड़िया में और विधायक का मर्डर कर लेंगे। बोलो, उससे 2-3 महीने पहले हमारा एक साथी है, उसने एक कमेंट कर दिया था कि रगड़ा निकाल देंगे। बेड़ावल का एक भाई था, वो बंबई काम करता था, केवल रगड़ा निकाल देंगे इस शब्द को लेकर बंबई यहाँ से पुलिस जाती है और बंबई से पकड़ के ले आती है और 7 से 8 दिन जेल में रखती है। लेकिन एक बीजेपी का कार्यकर्ता ये कहता है विधायक को मार देंगे, लेकिन पुलिस अभी तक 12 घंटे हो गए हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करती। ये जो पुलिस वाले यहाँ आकर हमको समझा रहे हैं कि आप समझ जाओ, उठ जाओ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा कर्तव्य बीजेपी की रक्षा करना नहीं है, यहाँ की जनता की रक्षा करना ये हमारा दायित्व बनता है। हम लोग सीधे साधे हैं, पढ़े लिखे हैं, संवैधानिक तरीके से आवाज उठाना चाह रहे हैं, लेकिन ये मजबूरन हमको ये चाह रहे हैं कि ये कुछ आक्रोश में आके उल्टा सीधा करे और उनको गिरफ्तार नहीं करे, उससे पहले इनको गिरफ्तार करने, ये इनकी साजिश है। लेकिन हम लोग आक्रोश में नहीं आएंगे। हमारे बाप दादा बोले थे, हम लोग अब बोले नहीं है। हम हक मांगना जानते हैं, अगर हक नहीं मिले तो छीनना भी जानते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। एक पुष्पाराज का डायलॉग है कि झुकेगा नहीं साला, लेकिन यहाँ बैठेगा, लेकिन झुकेगा नहीं साला। हम लोग यहाँ बैठे हैं, विधायक यहाँ बैठा है। ये विधायक खुद के लिए नहीं बैठा है, या हम लोग खुद के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग इसलिए बैठे हैं, एक विधायक के साथ में पत्थरबाजी मारपीट होती है। हमारे यहाँ लसाड़िया में हमारे कार्यकर्ता हैं, भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ की गरीब जनता है। अगर उनके साथ में प्रताड़ित होते हैं तो कौन लोग साथ में आएगा? ये सबक सिखाने का दिन है, ये सबक सिखाने का टाइम है। अगर इस बार हम लोग झुक गए, इस बार अगर हम लोग झुक गए तो आने वाले समय में हमको दौड़ा दौड़ा के मारने का प्लान कर रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में हमारे ऊपर पत्थरबाजी करवाई, लठ मारे हमारे लोगों के सामने, लेकिन हम लोगों ने इसलिए झुक गए कि कोई भी हो, हमारे आदिवासी भाई हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। यूं करके झुके नहीं झुके अपन। उस समय अगर हम झुके नहीं होते आज ये कंडीशन देखने नहीं आती हमको।
इसलिए इस बार हमको उनको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब हम लोग उसको मारने नहीं चाह रहे। हम तो ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी है, हमारे साथ मारपीट करी है, संविधान के दायरे में, नियम के दायरे में जो भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, शासन प्रशासन इसके खिलाफ एक्शन ले। और एक जो कमेंट करा है मर्डर वाला, उस मर्डर वाले लड़के को भी गिरफ्तार करें। और सरकार ये बताएं कि हम लोग आदिवासियों के प्रति, आपके विधायक के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं। ये तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी करें, तब हम समझेंगे कि वास्तव में भाजपा की सरकार कुछ एक्शन लायक है। वरना जो आज तक हम देखने आए हैं कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री, ये काम पर्ची वाले मुख्यमंत्री की तरह ही हो रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं आप सबसे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में शाम को कमेंट आया है कमलेश्वर जी डोडिया, विधायक सैलाना मध्य प्रदेश से। वो भी आने का अभी बात हुई है, कंफर्म कर देते हैं वो अगर आते हैं। हम लोग अभी यहीं बैठेंगे। आज के दिन में हम लोग कलेक्टर से वार्तालाप करके उनसे ये बता रहे हैं कि आज के दिन में अगर हमारे सामने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल का दिन सलूमर जाएंगे और सलूमर जिला मुख्यालय पे धरना देंगे। इस बात की सहमति बना रहे हैं। अगर आप सबकी सहमति हो तो हाथ खड़ा करके सहमति दर्ज करा लें। ठीक है, धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संचालक महोदय से निवेदन करूं कि जो भी साथी बोलना चाह रहा है वो नाम लिखवा ले नारू भाई के पास में, और अपना नाम बता के व्यवस्थित बोलना है। जोश में आके कोई गलत बयानबाजी नहीं करना है। क्या आप हो जने में 20 जना खाता पीता तक मोकलिया तक बार आप जो बोले रही है जे बने हमला भी रही है तो यूं गलत नहीं बोलवो है। आपने अपने हक के लिए बोले रही है। आपने जो बोलू सावे कि भाई आप जो अपने को वास्तविक लगे वो हमको बताना है। और इसी बात को लेकर मेरी आवाज को खत्म करता हूँ। भारत जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, आवाज दो अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, थावर चंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, थावर चंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई को। हमारे लसड़िया में हमारे साथ में और हमारे विधायक के साथ में जो कल घटना हुई, उस घटना के को लेकर आप सब पधारे। आपको एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। अब मैं आगे सलम्बर से हमारे पधारे माधव भाई डामोर, उनसे आमंत्रित करूंगा कि आप आगे आ जाओ, अपना 2 शब्द रखें। सभी संघर्ष के साथियों, क्रांतिकारी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी। आप सभी यहाँ पर